भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार को लेकर एक लंबी सीरीज हम कर रहे हैं और हर दिन बिहार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। वहां के ताजा घटनाक्रम, वहां की सियासत में किस नेता ने क्या बयान दिया। कुछ ही वक्त में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर का जो पहला फाइनल मसौदा था वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है, यानी अगर महागठबंधन की, इंडी गठबंधन की सरकार बनती है, तो एसआईआर की सीबीआई जांच कराई जाएगी। लगातार नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चुनावी जो दंगल है और भीषण होता जा रहा है। अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, वो जा रहे हैं बिहार और बहुत मुमकिन है कि अगले हफ्ते आने वाले 7 या 8 दिनों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाए। कई चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। 22 नवंबर से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाना है, सरकार बन जानी है, क्योंकि जो सेशन है वो 22 तारीख तक उसकी मियाद है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, बहुत सारी कंपनीज ने ओपिनियन पोल किए हैं और वो ओपिनियन पोल बहुत हैरान करने वाले हैं। जरा सुनिए, बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। जब ये सवाल किया गया तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मानकों पर बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। यानी अभी स्पाइक मीडिया नेटवर्क का एक सर्वे है जो कहता है कि अगर चुनाव बिहार में होते हैं तो एनडीए के खाते में 158 सीटें जाएंगी। 243 सीटों वाला विधानसभा वाला बिहार है और वहां पर करीब 46% वोट एनडीए के खाते में जा रहे हैं, यानी नीतीश प्लस बीजेपी प्लस अदर पार्टीज। इसके अलावा महागठबंधन की बात करें तो उनके खाते में 66 सीटें जा रही हैं, करीब 41% वोट शेयर उनके हिस्से में जा रहा है। जनसुराज पार्टी को 0 सीटें मिलने वाली है, लेकिन वोट परसेंटाइल जरूर बढ़ेगा 8%। ये स्पाइक का सर्वे कहता है। इसके अलावा एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो बहुत बड़ा एक टर्नओवर रहेगा। पूरे बिहार चुनाव में 4 सीटें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ओवैसी लगातार ये कहते रहे हैं कि बिहार के सीमांचल इलाके में जहां पर उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान किया है वो बहुत मजबूत गढ़ है और वहां पर एआईएम बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा सीएम के तौर पर भी स्पाइक ने सर्वे किया कि सबसे पसंदीदा सीएम कौन है बिहार में। नंबर 1 पर तेजस्वी यादव है, इनको करीब 31% वोट मिला है। नीतीश कुमार को करीब 27%, प्रशांत किशोर को करीब 13% और चिराग पासवान के खाते में 12% गए हैं। ये 4 ऐसे नाम हैं जो फेवरेट सीएम्स की लिस्ट में है। जेवीसी ने भी ओपिनियन पोल किया है। जेवीसी का ओपिनियन पोल कहता है कि एनडीए को 131 से 150 सीटों का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि महागठबंधन के खाते में 81 से 103 सीटें जा सकती हैं। सीट शेयर और लोकप्रियता दोनों स्तर पर नीतीश कुमार इस बार भी सबसे आगे हैं। अब तेजस्वी यादव दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। ये जेवीसी का ओपिनियन पोल कहता है, यानी एनडीए के हिस्से में करीब 45% वोट शेयर, 131 से 150 सीटें। महागठबंधन के खाते में 81 से 103 वोट शेयर, करीब 37 से 40% रहने वाला है। जनसुराज पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव इस बार चुनाव में दिखने को मिली है और पीके लगातार, प्रशांत किशोर अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे, कन्विंस कर रहे हैं। बीजेपी का भी वोट कटने का खतरा है और आरजेडी का भी। जनसुराज पार्टी को करीब 6 सीटें दे रहा है जेवीसी का ओपिनियन पोल। और वोट शेयर की बात करें तो करीब 11% का वोट शेयर। इसके अलावा सेम फेस की पसंद कौन है? नीतीश कुमार नंबर 1 पर है 27% के साथ। यहां पर तेजस्वी दूसरे नंबर पर है 25% के साथ। प्रशांत किशोर को 15% वोट शेयर मिला है। चिराग पासवान 11% के साथ चौथे नंबर पर। लेकिन हाँ, जेवीसी के सर्वे में सम्राट चौधरी का नाम सामने आया है। सम्राट चौधरी के खाते में करीब 8% वोट शेयर जा रहा है। तो जो ओपिनियन पोल है वो ये बता रहे हैं कि बिहार में इस बार बहुत सारा उलटफेर होगा। लेकिन कॉमन जो ओपिनियन पोल का जो कॉमन मेमोरेंडम आ रहा है वो आ रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं महागठबंधन के मुकाबले ज्यादा सीटों में रहेगी, ज्यादा वोट शेयर उसके खाते में जा रहा है। लेकिन जनसुराज पार्टी थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने किया है और बीजेपी आरजेडी दोनों के लिए कुछ कुछ इलाकों में खतरा जरूर है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि बहुत बड़ा वोटर टर्न अराउंड हो जाता है, सीट टर्न अराउंड हो जाती है। कोई बहुत पुरानी बीजेपी की सीट है उस पर जनसुराज पार्टी कब्जा कर लेगी। लेकिन बड़ा मसला ये भी है कि
एआईएम ने 4 से 5 सीटों का अनुमान लगाया था, 6 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। अगर जेवीसी और बाकी ओपिनियन पोल्स अगर एआईएम को सीटें दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीमांचल का इलाका है, वहां पर बहुत बड़े उलटफेर होने वाले हैं। इसके अलावा मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, पटना शहर, पटना देहात, आरा, बक्सर वाला जो इलाका, जो बॉर्डर का इलाका, वहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है। तो नीतीश कुमार अभी भी दूसरा जो सर्वे है जेवीसी का, उसमें नंबर 1 सीएम की रेस में, तेजस्वी यहां पर दूसरे नंबर पे हैं। बाकी सर्वेज में तेजस्वी यादव ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ओपिनियन पोल के तमाम सर्वे आते रहेंगे, मैं उनसे आपको वाकिफ कराता रहूंगा। बाहुबली बिहार हमारी खास सीरीज है जो हम बिहार इलेक्शंस पर कर रहे हैं। कोई सवाल, किसी तरह के कार्यक्रम की आपकी चाहत है, किसी नेता का प्रोफाइल समझना चाहते हैं, बाकी सियासी समीकरण की डिटेल आपको हमसे चाहिए तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैग कर सकते हैं। मेरा ट्विटर एक्स का हैंडल है अमित सिंह जॉर्नो, वहां सवाल भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं इसी नाम से पाया जाता हूं, अमित सिंह जॉर्नो ऑफिशियल, और फेसबुक पर भी मेरा जो हैंडल है वो वहां पर भी आप मुझे जॉर्नो अमित सिंह पर अपने सवाल, अपने सुझाव भेज सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।